साथियों नमस्कार। अभी हमारी मौजूदगी है जौनपुर में, जौनपुर के हरियरपुर ग्राम सभा में। और इसी हरियरपुर ग्राम सभा के एक व्यक्ति जो मंगेश लाल यादव हमारे बीच में बैठे हैं, आप लोग देख सकते हैं। और मैं इनका एक वीडियो आपको दिखाऊंगा। इस वीडियो में 3 महीना का राशन तू कैसे अर्जन कर भाई? 1 महीना में पूरा सही से बढ़ ना पाएगा। आपका राशन मतलब चावल खाली मिली, कोटा मतलब गेहूं यूनिट के हिसाब से हमको मालूम है। यूनिट के हिसाब से गेहूं और चावल दोनों संगे उठा ना उठा पूरा मिल जाला गेहूं, अड़ियार कोटा मिल जाला पूरा गेहूं। अरे कल 80% 90 पूरा लग गया, इनका 7.8% लगा रहा है। हिसाब से पूरा गेहूं चावल संगे उठा। हम इतना अच्छी तरह से हमको क्या बताओ अमर, ठीक है। लेकिन यार बार बार समस्या होत है तो हमके सप्लाई इंस्पेक्टर का नंबर देबा का जो एक कोटेदार से तकजा करते हैं राशनों के लिए, जो ग्राम सभा में राशनों की लूट होड़ मची हुई है। आप लोग देख सकते हैं, अपने भी ग्राम सभा में आसपास में देखते ही होंगे किस तरीके से लूट खसोट बैठी हुई है। और ये एक बड़े ईमानदार प्रत्याशी हैं जो अब चुनाव भी लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, चुनाव भी लड़ने की इच्छा कर रहे हैं। थोड़ा सा हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इनका रणनीति है प्रधान में लड़ने का, किस तरीके से विकास करने का, जो अदर प्रधान विकास नहीं कर पाए, इनका क्या सोच है। मैं थोड़ा सा इनसे जानने का कोशिश करूंगा। सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत आपको चैनल को धन्यवाद देता हूं और सभी ग्रामवासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका आभारी बनता हूं। देखिए, हमारे यहाँ समस्या ये पत्रकार महोदय कि हमारे यहाँ बनवासी बस्ती हैं और बनवासी बस्ती को तमाम समस्याएं झेलना पड़ता है। पहली बात स्वास्थ्य, बहुत दिक्कत होती है। उन लोगों को बेचारे दवा के लिए इधर उधर भटकते हैं और सरकारी दवाखाना होना चाहिए। हमारे ग्राम सभा में नहीं है, हमारी ग्राम सभा बहुत बड़ा है लेकिन नहीं है, उसमें कोई मतलब ध्यान नहीं दे रहा है। कराना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमारा पहला फोकस है कि स्वास्थ्य केंद्र वहां बनना चाहिए, क्योंकि जो गरीब लोग हैं इलाज करा लो। और दूसरी बात, बनवासी बस्ती में एक समस्या ये है कि जब मृत्यु होती है तो अन्य लोगों के पास पैसा है, वो चले जाते हैं बनारस मंडी को लेकर, यहाँ वहां चले जाते हैं। लेकिन हमारे बनवासी बस्ती के लोग नदी के घाट पे आते हैं, वहां पे न जाने का आने का कोई रास्ता का साधन नहीं, बहुत समझते हैं। और वहां घाट भी नहीं बना है, ये बेचारे जाते हैं, अगर इस समय चले जाएंगे तो मट्टी नहीं निकल पाए, बड़ी समस्या की झेलना पड़ती है। तो हमारा पहला मुद्दा है, सरकार भी योजना चला रही है कि घाट को बनाया जाए, लेकिन घाट अभी तक नहीं। मेरा पहला मुद्दा है घाट को बनाना, और हर बस्ती में तमाम ऐसी समस्याएं। अब आगे आएंगे तो पटेल बस्ती में भी तमाम समस्याएं, जहाँ रोड नहीं है सही, लाइट की व्यवस्था सही नहीं है, तमाम फॉल्ट हो रही है, ट्रांसफार्मर जल रहा है, ये हो रहा है। दूसरी बात, उसके बाद आएंगे आप मुसलमान बस्ती में। हमारी मुसलमान बस्ती में जब आएंगे तो कुछ ऐसे भी नाला बने हुए हैं, नाला बने हैं, उनका आज तक यही नहीं पता चला कुछ नाला का पानी किधर से आता है किधर नहीं होता है। पानी उसमें आता भी नहीं आता, ले जाके आधे में छोड़ दिया गया है। अब आधे में छोड़ने का आगे तालाब है लेकिन उसमें नहीं छोड़ा गया, तालाब से पहले ही छोड़ दिया गया है। तो वह पानी अगर मुसलमान भाई लोग आएंगे तो किसी के खेत में जाएगा, वहां पर बीमार हो। तो वह समस्या है, नालों को सही तरीके से बना के सही जगह ले जाकर छोड़ दीजिए ताकि वह पानी का निकासी बराबर हो, किसी से विवाद न हो। और हमारे आगे आएंगे यादव बस्ती में तमाम रास्ता ऐसे हैं जो कि बने नहीं। आज कोई बीमार हो जाए तो आप रोड पे ले जाने के लिए आधा घंटा लग जाएगा, अगर बारिश की सीजन, इतना रास्ता करो। तो ये सब तमाम विकास है, वो भी करना होगा। और समस्या ये है कि 60 साल पेंशन जो है, सरकार का नियम ये नहीं है कि इस ग्राम सभा में इतना ही पेंशन बनेगा। जितने लोग 60 साल हैं सबका पेंशन बनना चाहिए। कितने लोग उस योग्य हैं, जितने लोग 60 साल के हैं सबका पेंशन बनना चाहिए। लेकिन तमाम ऐसे 60 साल बेचारे बुजुर्ग पड़े हुए हैं, उनका कोई पेंशन नहीं बना है। तो ये तमाम कमियां हैं, इस तमाम कमियों को हमने दूर करने के लिए वर्तमान में जो प्रधान है इनके कार्यभार से आपको क्या लग रहा है? देखिए, वर्तमान के जो प्रधान है वो अपने भावनाओं अपने विचारों से कार्यों की, अब उनका क्या भावना है क्या विचार है उनसे हमको पूछना नहीं है। हम अपने भावनाओं से अपने विचारों से कहाँ गलत है कहाँ सही है, मैं जो समझ मुझे आ रहा है मैं उसको सुधारने का पहले काम। कोटा के लिए आपका जो है कि गरीबों को जो सरकार की तरफ से राशन दिया जाता है, इस पे आपका? देखिए, कोटा हमारा एक ऐसी जगह है जहाँ की महिलाओं को बहुत दूर से जाकर राशन लेना पड़ता है। तो कोटेदार भी हमारा ऐसा है ना, तो हर महीने में भुगतान करता है, वो विवाद उसके कोटे पे हर महीने में होता है। तो जब उसके अंदर क्षमता नहीं, तो मेरा एक ही है कि मेरा एक ही उद्देश्य है, जब तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं कोटा नहीं चलाने का इतना लंबा, तो मैं तो कहता हूँ, मैं अगर आप लोगों का हमारे गाँव का प्यार दुलार मुझे मिला तो मैं कोटा को 2 कोटा करा दूंगा, क्योंकि डिवाइड हो जाएगा, छोटा कोटा हो जाएगा, उसको भी बांटने में आसानी होगी और लोगों को जाने में लाने में भी आसानी होगा, कितने दूर जा रहे हैं।
तो कुछ आधे आधे में डिवाइड हो जाएंगे, अपना अपना राशन सही तरीके से ये उठाएंगे। विवाद तमाम हो गई है, तमाम वीडियो हमारा आया होगा, तो बहुत विवाद होगा, उसको समझाते समझाते। अपने ग्रामवासियों को क्या यहाँ से संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हम अपने ग्रामवासियों को यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारे ग्रामवासी अब काफी अंधकारों में भटक चुके थे और बहुत बहलाया फुसलाया गया, बहुत उनके साथ धोखाधड़ी की गई, लेकिन अब वो धोखाधड़ी नहीं हुई। अब लोग समझ गए, अब सबको एक ईमानदार, शानदार और धरती जमीन पे काम करने वाला व्यक्ति चाहिए और खुली राजनीति करने वाला चाहिए, पीठ पीछे चुगलीखोरी करने वाला राजनीति नहीं चाहिए। कैसे आप पे विश्वास करेंगे लोग? हमने आज तक जो भी किया, खुली राजनीति किया है, खुली बात की है और खुले अधिकार पे लड़ा है, तो खुलेआम बोले हैं। हमने किसी के पीठ पीछे वार नहीं किया। हम सीधा बोलते हैं, अगर तुम गलत हो, तुम गलत हो। ऐसा तो नहीं कि औरों की तरह आप भी बदल जाओ। पहले तो प्रधान शुरू में बोलते हैं, बड़ी बड़ी लंबी देखिए, भाषणें देते हैं, लेकिन जब चुनाव जीतते हैं प्रधान बनते हैं, जिसके बाद सब भाषण नहीं, आप बहुत प्लस पॉइंट आपने पूछा, ऐसा होता है तो ऐसे सब नहीं होते, सबसे अंदर से भावनाएं उनकी अच्छी होनी चाहिए। हमने पैसे के पीछे कभी नहीं भागे, हमने अपने नाम और सम्मान के पीछे। और जब तुम अपने सम्मान, अपना सम्मान समझोगे, तब तुम पब्लिक का सम्मान समझोगे। जब तुम अपना ही सम्मान नहीं समझोगे तो तुम पब्लिक का क्या सम्मान समझोगे? तो हमारा एक उद्देश्य ही अलग है। मुझे न जीतने की खुशी है, ना मुझे हारने का। मुझे न जीतने की खुशी है, ना मुझे हारने का। बस मैं इतना चाहता हूं कि उस कार्य को करो जो जनता खुद बोले कि नहीं, हाँ, जो उन्होंने जुबान से वादा किए थे उस वादा को उन्होंने निभाया। और हमारा वही है। विशेष महिला आज देखिए सब बाहर कमा रहे हैं, राशन उसन लेने के लिए महिलाएं रखी हैं, बहुत परेशान होती है, दूर दूर से जाकर। तो इसे तमाम समस्याओं को झेलना पड़ेगा। अगर 2 कोटा नहीं हुआ तो कोटेदार, जैसे मशीन ला के तुम घर घर पे फिंगर लगा रहे हो, तो मैं उस कोटेदार से कहूंगा कि 2 जगह बांटो, राशन मुक्त कराओ, वहां भी बांट दो और कुछ इधर लाके बांट दो, कुछ महिलाओं को आने जाने में सुविधा हो। ये तो फिर मशीन लेके मत जाओ, अगर नहीं बांटोगे तो मशीन लेके मत जाओ। अच्छी तरह जानते हैं कि मंगेश यादव एक ऐसा व्यक्ति है जो कि गलत के लिए खड़ा हो जाता है, चाहे आधी रात को बुलाओ, चाहे कहीं बुलाओ, चाहे थाने की बुलाओ, चाहे कहीं भी, कोई भी मैटर, लेकिन सही के लिए। आप गलत हो तो भैया मैं हाथ जोड़ूंगा, तो भैया आपके यहाँ नहीं। आप आपके ग्राम सभा में कितने विद्यालय हैं? विद्यालय सरकारी तो एक एक ही है। तो क्या शिक्षा दीक्षा वहाँ पे सही ढंग से चल रही है इस टाइम के लिए? देखिए, शिक्षा दीक्षा सही ढंग से तो चली रही। जो अध्यापक है वो तो आएगा, उसमें प्रधान अगर बनते हैं कितने कहाँ तक होगा, क्या कुछ होगा शिक्षा? देखिए, प्रधान बनने का मतलब विद्यालय में क्या करना, विद्यालय में बस ये कर सकते हैं कि जो सरकारी संसाधन सुविधा आती है उनको सही तरीके से प्रयोग कराया जाएगा, खान पान में जो गड़बड़ियां हैं उनको सही तरीके से खिलाया जाएगा, और जो अध्यापक वहाँ के हैं ये कहा जाएगा कि आप अच्छे से पढ़ाइए बच्चों को, यहाँ से निकालिए बच्चों को अच्छे से पढ़ा, टैलेंट बने। क्योंकि देखिए, अब उसमें अध्यापक की भी गलतियां नहीं है। अब हम ही तुम ही अपने बच्चों को ले जाकर पढ़ाई तो पढ़ा रहे, तो क्या जब बच्चे विद्यालय में जाएंगे तो पढ़ेंगे नहीं? फिर भी लेकिन एक ग्राम प्रधान होने का मतलब एक जिम्मेदारी ग्राम सभा का। जिम्मेदारी हमारे विद्यालय में ग्राम सभा की जिम्मेदारी है, जिम्मेदार होती है, तो आपको मतलब कि जो भी समस्या है ग्राम सभा में आपको उसको देखना। विद्यालय में पूर्ण रूप से जो भी समझदार रहेगा, पूर्ण रूप से अपने जेब से पैसा खर्चा करने का, समझ के लिए खर्चा पूर्ण रूप से, क्योंकि वही एक शिक्षा है, वहीं से शिक्षा मिलेगी, जागरूक वहीं से हमारे बच्चे होंगे जो आगे तक जागरूक। शिक्षा ये ऐसी चीज है जो कि हर ताकत को। आजकल हर ग्राम सभा में एक चीज और देखने को मिल रहा है, सामुदायिक शौचालय। तो सामुदायिक शौचालय पे लगातार कई ऐसे बड़े बड़े चैनलों पे डिबेट भी हुआ है और कई जगह पे भ्रष्टाचार भी हुआ है। उस पर आपका क्या रणनीति होगा और किस तरीके से ग्रामवासियों के लिए? देखिए, हमारे यहाँ सामुदायिक शौचालय जो बना है, अब किस तरीके से चला, किस तरीके से नहीं, कई बार हमने उस पर विवाद किया, 6-7 महीने बंद थे, विवाद करने के बाद वो चालू हुआ और वहाँ पर भी तमाम कमियां, उस कमियां को भी सुधारी जाए। सबसे बढ़िया कमियां है वहाँ पे कि सुविधा सही तरीके से नहीं मिली। तो भाई हम कह रहे हैं सरकार पैसा दे, काम पब्लिक पैसा है, पब्लिक अच्छी